वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज करेंट अफेयर 2022 मार्च मंथ की 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं जो दृष्टि की मैगजीन से ली गई है। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। दोस्तों, इसमें बिहार की करेंट अफेयर भी शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा, तो दोस्तों वह भारतीय संस्थान है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो कि विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पदनाम दिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा गार्ड को नया पदनाम दिया गया है ट्रेन मैनेजर का। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में गोरखपुर अस्पताल त्रासदी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गोरखपुर अस्पताल त्रासदी नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर कफील खान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु तिथि की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हेतु तिथि की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? तो दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 83वां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2022 में गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह में कितनी झांकियां प्रस्तुत की जाएगी? तो दोस्तों, 2022 में गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस राजकीय समारोह में 8 झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक मिशन के लक्ष्य के साथ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों, वह अभियान है पढ़े भारत अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गोवा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, गोवा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 40। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य है मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नागालैंड से अफवाह हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, नागालैंड से अफवाह हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं विवेक जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिहार के किस कैडेट को
गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है? तो दोस्तों बिहार के नैने सिंह कैडेट को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है केरल राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है। तो दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की है यूके के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय जहां पर हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान व तकनीकी में शोध के लिए कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों कल्पना चावला केंद्र की स्थापना की गई है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से विकसित रडार है डॉपलर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वह जिला है पूर्वी चंपारण। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है पूर्वी चंपारण जिले को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है? तो दोस्तों फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने गए नवीनतम कोरोना वेरिएंट का नाम है IHU। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों ONGC की प्रथम महिला मुख्य प्रबंधक निदेशक बनी है अलका मित्तल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है। तो दोस्तों भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जापान व सिंगापुर दोनों ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहां बन रहा है? तो दोस्तों बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित RT-PCR किट को मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों वह किट का नाम है ओमिश्योर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है सिंधुताई सपकाल। अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है सिंधुताई सपकाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु गठित समिति का नाम क्या है?
तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच हेतु गठित समिति का नाम है इंदु मल्होत्रा समिति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के वह व्यक्ति हैं डॉक्टर संजीव कुमार। बिहार के संजीव कुमार जी को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन प्रस्तावित है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों इसरो के नवनियुक्त चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह देश जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है? तो दोस्तों वह देश है फिलीपींस। फिलीपींस जिसने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल आयात हेतु भारत से समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दया प्रकाश सिन्हा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीओसी के किस प्रधान महानिदेशक को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों वह प्रधान महानिदेशक हैं सत्येंद्र प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है आलिया भट्ट जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। तो दोस्तों न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है गुजरात उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं विक्रम देवदूत जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बिहार के किस बालक को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है धीरज कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश को हराकर भारत ने अंडर 19 का एशिया कप चैंपियनशिप जीता है? तो दोस्तों भारत ने अंडर 19 एशिया कप चैंपियनशिप जीता है श्रीलंका को हराकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है नमिता गोखले जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिशन अमानत शुरू किया गया है। तो दोस्तों मिशन अमानत शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों के विवाह पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों वह देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईएनएस रणबीर पर धमाके में बिहार के कौन से जवान शहीद हुए हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईएनएस रणबीर पर धमाके में बिहार के अरविंद कुमार शहीद हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं। तो दोस्तों लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिया गया है। तो दोस्तों बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भग्नावशेष मिला है। तो दोस्तों लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भग्नावशेष मिला है मिस्र में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 जनवरी को।